नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर शादीशुदा महिलाओं का एसआईआर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपको किस प्रकार से भरना है और बिना गलती किए हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म तो जमा हो जाता है, बाकी आगे चल के उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। तो कैसे आपको भरना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे साथियों। घर बैठे आप भर के और बीएलओ के पास जाके जमा कर सकते हैं। जमा होने के बाद साथियों उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जमा तो कर देते हैं या फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ वो पता नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो में वो भी चीज़ आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपनी स्क्रीन पर चल के पूरी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले साथियों आपको एक फॉर्म आपके जो बीएलओ होंगे घर घर जाके आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म साथियों आपको मिला होगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको आपको पूरा डिटेल में भर के उसके बाद बीएलओ के पास जमा करना पड़ता है। तो आपको चलिए बताते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। सबसे पहले देख सकते हैं बताया गया है कि यहाँ से गणना परिपत्र जो बीएलओ का, जिसमें देख सकते हैं आपका फ़ोटो क्यूआर कोड है और यहाँ से एक फ़ोटो आपको चिपकाना है जो अभी रिसेंट का होगा। उसमें यहाँ से देख सकते हैं आपका नाम पता यहाँ से देखने को मिल रहा होगा राज, और यहाँ से निर्वाचक करनामा का नाम देखने को मिल रहा होगा। आपको बता दें साथियों कि गणना परिपत्र फॉर्म अभी 12 राज्यों में भरा रहा है, जिसमें से साथियों बिहार का तो नहीं भरा रहा है, अदर स्टेट वाले जितने लोग हैं उनका भरा रहा है। तो आप अपना देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले साथियों यहाँ देख सकते हैं जन्म तिथि। आपका जन्म तिथि जिस भी तारीख होगा, जैसे किसी का जन्म तिथि 1/1/2006 है तो यहाँ 1/1 लिखना है, उसके बाद 2006 यहाँ पर डालना है। इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका जो आधार संख्या होगा साथियों उसको यहाँ आपको ध्यानपूर्वक भरना है, गलत सलत नहीं भरना। उसके बाद यहाँ से अपना जो मोबाइल नंबर है साथियों, मोबाइल नंबर यहाँ से अपना 10 डिजिट का डाल देना है। उसके बाद साथियों यहाँ से देख सकते हैं पिता या अभिभावक का नाम, अगर साथियों आपके पिता का नाम जो है साथियों वही आपको डालना है, यानी कि ये जो फ़ोटो है साथियों इनके पिता का जो नाम है वही डालना है, दूसरे तीसरे का नहीं डालना। उसके बाद पिता का जो यानी का एपिक नंबर है वो डालना, अगर है तो डालिए, नहीं है तो साथियों इस बॉक्स को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि यदि उपलब्ध हो तो, यानी का उपलब्ध है तब इसको भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ बताया गया है माँ का नाम, अपने मदर का जो नाम होगा साथियों वो बताना है, क्योंकि यहाँ साथियों आपको डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि माँ का ईपिक नंबर आदि लागू हो तो, अगर माँ का वोटर कार्ड बना है उसमें ईपिक नंबर रहता है वो है तो डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि डाल दीजिएगा बेटर है, जल्दी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद जीवन साथी का नाम, अगर साथियों आपका शादी हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि अपना पति का नाम देना, क्योंकि आपका जीवन साथी वही हुए तो जीवन साथी है, अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ अपने पति का नाम दे सकते हैं आदि लागू हो तो। बताया गया है कि अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जिसमें जीवन साथी का अगर ईपिक नंबर है वोटर कार्ड नंबर तो यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि ये सब देने से साथियों आपका वेरीफाई जल्दी हो जाता है, तो यहाँ से ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से 2 कॉलम देखने को आपको मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ बताया गया कि मतदाता सूची में मतदाता का विवरण पिछले एसआईआर के, अगर साथियों आप पिछले एसआईआर का डालने का बोल रहा है साथियों, जिसमें मतदाता का यहाँ से नाम डालना है साथियों जो पिछले था। उसके बाद उनका ईपिक नंबर अगर है तो यहाँ से डाल सकते हैं, अगर छोड़ सकते हैं नहीं है तो। उसके बाद यहाँ से रिश्तेदार का नाम, यानी का साथियों आपके घर में माता पिता या भाई कोई भी है साथियों तो यहाँ से अपने रिश्तेदार का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद उस संबंध क्या है, आपका भाई है, फादर है, पिता है, उनका नाम यहाँ से डाल कर सकते हैं। उसका ज़िला क्या है, ज़िला का नाम यहाँ डालना है। उसके बाद राज्य जो राज्य है राज्य का नाम डालना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ से एसी का नाम डालना है। एसी मतलब साथियों आपका ब्लॉक जो पड़ता है ब्लॉक का नाम डालना है। और यहाँ से देख सकते हैं बताया गया कि उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम दिया गया है पिछले कॉलम में अंतिम एसआईआर में, यानी का साथियों बताया गया है कि उस रिश्तेदार का विवरण डालिए जो कि उनका पहले से जो पिछला एसआईआर वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, तो उनका जो नाम है साथियों यहाँ डालना है।
ईपिक नंबर अगर है तो साथियों डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। और रिश्तेदार का नाम का साथियों आपका वो क्या लगते हैं यहाँ पर डालना है। उसके बाद साथियों संबंध बताना है कि उसके बाद जिला का नाम यहाँ पर बताना है। उसके बाद कौन से राज्य से होंगे, राज्य का नाम बताना है। और एसी मतलब ब्लॉक का नाम बताना है। उसके बाद साथियों यहाँ से एसी नंबर आपका वोटर कार्ड पर आता है, यहाँ डालना है। भाग संख्या डालना है और क्रमांक डालना है। एसी नंबर डालना है इनका, उसके बाद भाग संख्या डालना है और क्रमांक का नाम डालना है। और नीचे देख सकते हैं बताया गया है कि उपयुक्त निर्वाचक ने स्वयं में मेरे परिवार का सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिक पूर्वता नहीं की है। जिसमें देख सकते हैं बताया गया है कि साथियों यहाँ से मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रही हूँ। ऊपर निम्नलिखित नाम मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते किसी अन्य विधानसभा का शामिल नहीं है। साथियों यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारा चीज़ डिटेल दिया गया। और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बताया गया कि मतदाता के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान या कोई भी वार्षिक परिवार सदस्य रिश्तेदार उलकर दिनांक सरकृत यानी का साथियों जो मतदाता है साथियों उसका यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर या यानी का यहाँ से टिप्पा दे सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि बीएलओ मैंने उपयुक्त विवरण को पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में सत्यापन कर लिया है यानी का। उसके बाद साथियों यहाँ जो है बीएलओ को आपका सिग्नेचर यहाँ करवा लेना है। उसके बाद साथियों आपको बीएलओ के पास जमा कर देना है। उसके बाद साथियों अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स है साथियों, जो बीएलओ बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा के उनके पास जमा कर सकते हैं साथियों। उसके बाद देख सकते हैं साथियों यहाँ से, और यहाँ से एक फ़ोटो चिपका लेना साथियों। जमा करने के बाद साथियों आपको आपका जो एसआईआर में नाम की जुटने की प्रक्रिया है वो जुट जाएगा साथियों। जुटने के बाद साथियों आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। किस तरह स्टेटस चेक करना है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, वो भी चलिए हम अब इस वीडियो में बता देते हैं। तो इधर आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। चेक करने के लिए साथियों सिंपली यहाँ वोटर आईडी लिखना है। जैसे लिख के सर्च कीजिएगा साथियों, ये जो वोटर्स का ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है साथियों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा आपको समय देना, आपको अगले पेज पर ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ही समय दीजिएगा देख सकते हैं मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ से साथियों आप अगर लॉगिन करके चाहते हैं कि स्टेटस चेक करना, तो लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर इसी तरह चाहते हैं तो एक सर्विस के ऑप्शन में यहाँ से फिल एम्ब्रोशन फॉर्म का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ से लॉगिन करना है, जो मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर डालना है, कैप्चा डाल के उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कीजिएगा। फिर से इसी पर आइएगा, अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपका ईपिक नंबर डाल के जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो अपने सामने आपका फॉर्म का सारा डिटेल और स्टेटस भी शो कर देगा साथियों। तो यही कुछ प्रक्रिया था साथियों, तो आप पूरी स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।